अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है लोकतंत्र का ये पर्व। 7वें चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अंतिम चरण की वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो गया। शुरुआती 1 घंटा पूरा। इस बीच जो वीवीआईपी वोटर्स हैं वोट डाल रहे हैं और ऐसे एक वीवीआईपी वोटर मिथुन चक्रवर्ती सुनते हैं। फिर मेरे কথা বলবো আর রাজনীতি কথা বলবো না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আজকে অন্যান্য কেন্দ্রে কি পরিবর্তন না একদম না। ঠিক আছে আবার मिथुन चक्रवर्ती को आप सुन रहे थे, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और लोगों से अपील यही करते हुए कि वोट जरूर दीजिए। आज मतदान का दिन है। राजनीतिक बात आज नेता करना नहीं चाहते और सुबह सुबह जो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए, लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है तो बढ़ चढ़कर उस वोटिंग में हिस्सा लीजिए। जो भी आपका मुद्दा हो उसको लेकर पोलिंग बूथ पर जाइए, ईवीएम का बटन दबाइए। तो कुल 8 राज्य हैं जिनकी 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं पंजाब और हिमाचल जैसे राज्य जिनकी सभी सीटों पर आज एक साथ वोट डाला जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। ये वो राज्य हैं जहां 7 चरण में वोटिंग हुई है और आज भी 7वें और अंतिम चरण में इन राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। और ये जरा 4 तस्वीरें जरा देखिए आप, जहां एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं हिमाचल के बिलासपुर में पैतृक गांव में पहुंचे वोट डालने के लिए और वोट डालने से पहले पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। इन तस्वीरों में आप अरविंद राजभर को भी देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के बलिया में नजर आ रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए और उम्मीदवार घोसी से हैं एनडीए के। वहीं निशिकांत दुबे को आप देख रहे हैं गोड्डा से बीजेपी के उम्मीदवार, झारखंड गोड्डा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं जो दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा चेहरा, जेपी नड्डा का चेहरा आप देख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से एक बार फिर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जीत की हैट्रिक लगाने की मंशा से चुनाव मैदान में उतरी हुई है। राघव चड्ढा को आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, मोहाली पंजाब के वोटर हैं और वहां पर वोट डाला उन्होंने। इतना ही नहीं बल्कि राघव चड्ढा तो अपने पोलिंग बूथ पर फर्स्ट वोटर भी बने जिसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट, एक सम्मान भी दिया गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें और इस बीच कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें अनुराग ठाकुर से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर मीसा भारती, अभिषेक बनर्जी, कंगना रनौत, अनुप्रिया पटेल, आप देख रहे हैं हरसिमरत कौर, मनीष तिवारी। ये वो चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज इस 7वें चरण में होने वाला है और इन्हीं में से एक चेहरा अनुप्रिया पटेल का, मिर्जापुर से अपना दल की प्रत्याशी हैं। अनुप्रिया पटेल मतदान के बाद तीसरी बार जीत का दावा कर रही है। सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी है जिन्होंने मतदान किया। मैम क्या कहना चाहेंगी, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? मैंने अपना मतदान कर दिया है। सभी देशवासियों से और मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र की जनता से मेरी अपील है कि आप सब घरों से निकलें, सुबह सवेरे मतदान स्थल पर जाएं और अपना वोट जरूर दें। ये वोट देश के लिए और आपके अपने उज्जवल भविष्य के लिए है। और जहां तक आश्वस्त होने की बात है, मुझे पूरा विश्वास है देश में तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बन रही है और मिर्जापुर की जनता भी मुझे तीसरी बार अपना आशीर्वाद देने जा रही है। गर्मी बहुत बड़ा फैक्टर है। कल ही मिर्जापुर में हीट स्ट्रोक से कई दुखद घटनाएं सामने हुई। किस तरह से अपील करना चाहेंगी लोगों से? गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी हमारे हाथ में, हमारे नियंत्रण में भी नहीं है। मैं सभी देशवासियों से जहां जहां चुनाव है सभी से अपील करना चाहती हूं कि खूब सारा पानी पिए, ग्लूकॉन डी पिए, जो भी आपको शरीर को सूट करता है उसका सेवन करें, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और सुबह सवेरे मतदान के लिए जाएं। मौसम ठीक है, इस समय जाकर मतदान करें। चुनौतियां इस बार काफी थी आपके सामने, कई एक्सटर्नल फैक्टर थे, इंटरनल फैक्टर थे। कैसे देखते हैं इस बार के चैलेंजेस को? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं थी। मैंने मिर्जापुर में काम किया है। कोई कंफ्यूजन इफ बट डाउट रखना ही नहीं चाहिए। ये देश की जनता की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, मातृशक्ति की आवाज़ है, एक एक बेटियों की आवाज़ है, एक एक वृद्धा की आवाज़ है, एक एक वृद्ध की आवाज़ है। युवा जितना फर्स्ट टाइम वोटर है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को। मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया, क्या वजह लग रही है? सावधान में जैसे लीन हुए और ये प्रधानमंत्री निस्वार्थ संत, वो लीन जहाँ होते हैं वहाँ पूरा माहौल ही बदल देते हैं। प्रधानमंत्री की साधना ने मौसम बढ़िया कर दिया। ये देखिए पूरी शक्तियां लग जाती ना उनको, साधक देखते हुए सब लोग पूजा पाठ में लीन हो गए। वो जब प्रधानमंत्री जी सही दिशा दिखा रहे हैं, देश उसी रास्ते पे चल रहा है। लालू प्रसाद यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये वेटनरी कॉलेज पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो इलाका है वो पटना साहिब में आता है। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है
मीसा भारती वो पाटलिपुत्र से चुनाव मैदान में हुए हैं। लेकिन ये जो वेटनरी कॉलेज है, देखिए लालू प्रसाद यादव का जीवन है, वेटनरी कॉलेज जो है उसकी खास अहमियत है क्योंकि यही वेटनरी कॉलेज और इसी के क्वार्टर्स में रहकर लालू प्रसाद यादव ने शुरुआती दिनों में संघर्ष किया। राजनीतिक जीवन की एक तरीके से शुरुआत भी इसी वेटनरी कॉलेज के क्वार्टर्स में रहते हुए की, जहां उनके भाई जो हैं वो नौकरी किया करते थे। लालू प्रसाद यादव पढ़ते थे यहीं, अपने भाई को जो क्वार्टर मिला हुआ था उसमें रहकर, और फिर यहीं से लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में कदम भी रखा। पहुंच गए परिवार के साथ वोट डालने के लिए, सीधे आपको लेकर चलते हैं। यहीं पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार। प्रकाश जी, रोमाना, लालू यादव गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे और उतरे हैं। साथ में उन्होंने हरे रंग का गमछा भी बांध रखा है। अब वो उनके साथ में राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य, आप देख रही होंगी कि रोहिणी आचार्य की तस्वीर है और परंपरागत तरीके से ये लोग वोट देते रहे हैं और आज भी ये वोट देने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ, जिसमें कि मुख्य रूप से राबड़ी देवी और लालू यादव, इन दोनों का नाम है यहाँ पर। और ये वही जगह है वेटनरी कॉलेज जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। बचपन में ये आए थे यहाँ पर, चपरासी क्वार्टर में रहते थे और यहीं से पटना यूनिवर्सिटी में भी वो अध्यक्ष बने, इसके बाद फिर एमएलए बने और फिर विपक्ष के नेता के तौर पर रहे और यहाँ तक कि सीएम भी बने थे। तो जाहिर है कि ये वेटनरी कॉलेज उस ज़माने से इनका बूथ रहा है, जब से वो यहाँ पर शुरुआत से ही, बचपन से ही जब से यहाँ आए थे और उसके बाद से ही लगातार अब तक आप देख रहे हैं कि अब चले गए हैं अंदर, वोट देने के लिए बूथ के अंदर चले गए हैं और एक एक कर जा रहे हैं। राबड़ी देवी और लालू यादव के साथ रोहिणी आचार्य भी मौजूद हैं। तो यहाँ से वोटर है, हालांकि ये जो वोट है वो वोट जो है वो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आता है और इसी क्षेत्र से वो मतदान करेंगे। जाहिर है कि मतदान करेंगे, इसमें अपनी उनकी बेटी जो बगल के क्षेत्र से पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है वहाँ पर वोट नहीं देंगे उनके लिए, बल्कि यहाँ पर अपने जो यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव उनको वोट दे सकते हैं। तो जाहिर है कि ये देखना होगा कि दिलचस्प है कि जब बाहर आते हैं, क्योंकि जब वो उतर रहे थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है और यहाँ पर एक और इंतजाम है। प्रकाश जी, आपको ये भी बताना चाहिए दर्शकों को कि लालू परिवार जिस सीट पर वोट डालने के लिए पहुंचा है, ये पटना साहिब की सीट, वहां से उम्मीदवार गठबंधन की तरफ से आरजेडी का नहीं बल्कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहां पर चुनाव मैदान में है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के सिटिंग एमपी और एक बार फिर से जो चुनाव मैदान में है रविशंकर प्रसाद को। तो ये पटना साहिब वाला पोलिंग बूथ, वेटनरी कॉलेज वाला पोलिंग बूथ, और ये वेटनरी कॉलेज जिससे प्रकाश जी भी बता रहे हैं किस तरीके से पुराना एक रिश्ता नाता लालू प्रसाद यादव का, वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं लालू प्रसाद यादव पत्नी राबड़ी देवी के साथ। जी प्रकाश। जी बिल्कुल, अब ये बूथ केंद्र के अंदर पहुंच गए हैं, जहां के बाद उनका जो पर्ची होता है, फिर हाथ में जो स्याही लगाई जाती है वो लगाया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो इंतज़ाम है नाश्ते का, जिसमें कि फल को रखा गया है। तो ये जो बूथ है उस बूथ में ख़ास तौर से इसे मॉडल बूथ बनाया गया है और क्योंकि अंदर में आप नहीं जा सकते हैं, लोग काफ़ी मीडिया वाले अंदर चले आए हैं, मनाही होती है अंदर बूथ के अंदर जाने से, इसलिए हम बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं नाश्ते का इंतज़ाम क्या है। ये देखिए, यहाँ पर खीरा है, पपीता है, साथ ही तरबूज है और खरबूज है। इसके अलावा नमक का भी इंतजाम है, जो नमक साथ में लेना चाहते हैं। तो ये क्या आप लोग किसको दे रहे हैं? हर किसी को दे रहे हैं क्या? वोट वाले को सर, अंगूठा जो देंगे वोट देंगे उन्हीं के लिए सब सुविधा है। लालू जी भी आए हैं, उनको भी देंगे? सबके लिए सर, अब तो खाएंगे नहीं सर, वो तो घर में खाएंगे, तो ये सब तो लेंगे नहीं। आप लोग ऑफर करेंगे? जी जी, क्या क्यों नहीं। इसके साथ ही देखिए फर्स्ट एड किट का भी इंतज़ाम किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर में किसी तरह के मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो आपको यहाँ पर क्यों रखा गया है? यहाँ पर हेल्थ विभाग से हैं हम लोग। किसी को अगर उल्टी हो या लैट्रिन हो या ये बेहोशी हो जाए तो उन लोग को देखभाल के लिए हम लोग को रखा गया है। आप देखिए फर्स्ट एड का भी इंतजाम किया गया है। अब धीरे धीरे जितने भी लोग अंदर थे सबको बाहर निकाला जा रहा है। वीआईपी बूथ कहा जा सकता है इस बूथ को, रोमाना। और इस बूथ की खासियत ये है कि ये पहले पुराने बिल्डिंग में हुआ करता था, अब जो कि वेटनरी कॉलेज का नया बिल्डिंग बन गया है
यहाँ पर वोट दिया जा रहा है। जी रोमाना। बिल्कुल प्रकाश कुमार, रहिए हमारे साथ। ये भीतर की तस्वीरें आ रही हैं, पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीरें, जहां पर लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य नजर आ रही हैं, वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि लालू परिवार जो यहाँ का वोटर है वो एक साथ वोट डालने के लिए पहुंचा है। हालांकि वो पाटलिपुत्र सीट नहीं है जहां से बेटी मीसा भारती चुनाव मैदान में, बल्कि लालू परिवार जो है वो वोटर पटना साहिब का है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र, जहां से इस बार उम्मीदवार गठबंधन में आरजेडी के कोटे से नहीं बल्कि कांग्रेस के कोटे से अभिजीत अंशुल यहां पर चुनाव मैदान में है। रविशंकर प्रसाद यहां पटना साहिब के सिटिंग एमपी हैं, जिन्हें एक बार फिर से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि पटना साहिब सीट जो है जहां पर लालू परिवार वोटर है, ये पटना साहिब सीट बीजेपी के गढ़ के तौर पर उभरती आई है। लगातार 3 बार से इस पटना साहिब सीट पर कमल खिल रहा है। 2 बार तो इसकी जिम्मेदारी शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाई, लेकिन 2019 में फिर रविशंकर प्रसाद को यहां से चुनाव मैदान में पार्टी ने उतारा और एक बार फिर 2024 में रविशंकर प्रसाद चुनाव मैदान में। अंशुल अभिजीत कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर, आप जानते हैं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार उनके बेटे हैं, बाबू जगजीवन राम के नाती हैं। अंशुल अभिजीत जो कांग्रेस के टिकट पर रविशंकर प्रसाद को यहां पटना साहिब सीट पर टक्कर दे रही हैं। तो ये एक ऐसी सीट है पटना साहिब जहां पर उम्मीदवार वीवीआईपी और साथ ही साथ जो वोटर है वो देखिए किस रूप में वीवीआईपी है कि पूरा लालू परिवार वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है इसी पटना साहिब सीट में आने वाले वेटनरी कॉलेज में, जो उनके एरिया का पोलिंग बूथ है। रोहिणी आचार्य को आप देख रहे हैं, खुद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य सारण सीट से, और अब वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं अपने माता पिता के साथ। रोहिणी आचार्य, इस बार बिहार में रोहिणी आचार्य के नाम की धूम है, एक उम्मीदवार के तौर से ज्यादा एक बेटी के तौर पर, और वो भी ऐसी बेटी जिसने पिता को जीवन दान किया है। और जीवन दान इसलिए ये धूम रोहिणी आचार्य की कि रोहिणी आचार्य ने ही अपनी एक किडनी अपने पिता को दान दी। 7वें चरण में वोटिंग जारी है। लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी, बेटी रोहिणी आचार्य के साथ वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद मीडिया के सामने आकर राबड़ी देवी ने इंडिया गठबंधन की जीत का देश में और खासतौर से बिहार में बड़ा दावा किया है। नंबर सुनिए जरा। मैम, इस बार आपकी सरकार बन रही है ना? सरकार तो बन रही है मैडम। तो राबड़ी देवी इंडिया गठबंधन के लिए कह रही हैं 400 पार, बिहार में कह रही हैं 40 की 40 हासिल कर लेंगे। 57 सीटें हैं, 7वां और अंतिम चरण है जहां वोट डाले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इन्हीं में से एक हमीरपुर सीट, वो सीट जहां से अनुराग ठाकुर जीत का चौका लगा चुके हैं, 5वीं बार चुनाव मैदान में है। और आप देख रहे हैं परिवार के साथ वोट डालने के लिए निकले अनुराग ठाकुर, और इस मौके पर अनुराग ठाकुर की तरफ से संदेश क्या दिया गया है वो जरा सुनाते हैं आप। सुनाएंगे हम आपको किस तरीके से अनुराग ठाकुर की तरफ से भी अपील की गई है वोट डालने की। आज के दिन हर कोई यही अपील कर रहा है कि अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है तो वोट जरूर दीजिए। तो ये तस्वीर अनुराग ठाकुर की अपनी पत्नी के साथ निकले हैं वोट डालने के लिए, और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से वोट डालते हुए तमाम खासोआम नजर आ रहे हैं। इस पे वीवीआईपीज़ को आप देख रहे हैं, जिसपे महत्वपूर्ण हो जाती है तस्वीर। गुल पराग से लेकर मिथुन चक्रवर्ती, रवि किशन से लेकर हरभजन सिंह, सभी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको इसलिए दिखाते हैं खासतौर से वीवीआईपी वोटर्स की, ताकि आप भी प्रेरणा ले सकें। और अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। झारखंड की सीट है गोड्डा, एक बार फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है इस सीट से निशिकांत दुबे को। और गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार ने वोटिंग से पहले बासुकीनाथ मंदिर पहुंचकर पत्नी और बेटे के साथ पूजा अर्चना की है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको निशिकांत दुबे की। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अभी बाहर निकले हैं। सर, पूजा अर्चना की आपने, विधिवत ढंग से पूरी अर्चना की, क्या आशीर्वाद मांगा? जो कुछ भी मिला है वो बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, हमारे गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी माँ से, इन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। गोड्डा लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री ने जो दिया है, तो प्रधानमंत्री जी भी बाबा भोले के भक्त हैं, और बाबा भोले की ही प्रेरणा से उन्होंने इस लोकसभा में जो है 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की योजना दी है। इसीलिए माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने जो है आशीर्वाद मांगा है। और स्वाभाविक तौर पर जो उनकी जीती हुई सीट है गोड्डा, तो गोड्डा उनकी झोली में तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोगी हो, ये मैंने मंगल कामना की।
सर मौसम भी मेहरबान नजर आ रहा है आज देख रहे हैं, वैसे भी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए झारखंड जाना जाता है, तो क्या आपको लगता है क्या जो पिछली बार 69% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें क्या बढ़ोतरी होगी, और आपको क्या लगता है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। भगवंत मान वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने, भगवंत मान परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो ये जो 7वां और अंतिम चरण है, इसमें पंजाब की सभी 13 की 13 लोकसभा सीटें जहां वोट डाले जा रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि वैसे तो इंडिया गठबंधन में हिस्सेदार है आम आदमी पार्टी भी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दोनों साथी आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रेम सिंह धूमल जी साथ में हैं, उनकी पत्नी साथ में हैं और मतदान केंद्र अब पहुंच गए हैं। अब देखिए, हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर विजयी रही है और इस बार भी जीत का इरादा बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है। और तस्वीरें आप देखिए, हिमाचल के मतदान केंद्र पे पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और साथ में उनका परिवार। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपको इस वक्त नजर आएंगे, प्रेम सिंह धूमल, साथ में अपनी पत्नी के साथ आए हैं, अपनी माता के साथ आए हैं, अपने बुजुर्गों के साथ इस वक्त पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर जी। और केंद्रीय मंत्री हैं, 4 बार हमीरपुर सीट से सांसद रहे हैं और 5वीं बार भी जीत की पूरी तैयारी कर ली है। एबीपी न्यूज़ ने उनसे पहले भी बातचीत की थी और उन्होंने जीत का आश्वासन, कॉन्फिडेंस पहले भी दिखाया था। और देखिए, लाइन में खड़े हो गए हैं, आपको नजर आएंगे। अब से कुछ देर में वोट देकर बाहर निकलेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह का वक्त, हमीरपुर सीट, प्रेम सिंह धूमल जी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए मीडिया के सामने, और तमाम जो लोग हैं आपको इस वक्त नजर आएंगे। जो हिमाचल की आम जनता है वो उन्हें देख रही है, तो पैर छूकर किसी ने उनका स्वागत किया कि तो हाथ जोड़कर किसी ने उनका स्वागत किया। अपने आप में एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है मतदान के दिन। तो जातिका हमारी सहयोगी यही मौके पर मौजूद हैं, जहां पर अनुराग ठाकुर जो हैं वो पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खुद इस हमीरपुर सीट से कई बार सांसद रहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रेम कुमार धूमल जी को आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर अपने माता पिता, पत्नी, पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। और पंजाब के संगरूर की ये तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान वोट डालने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ। यहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक रावत। दीपक, परिवार के साथ पहुंचे भगवंत मान वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल रोमाना, और इस वक्त उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर भी आपको नज़र आ रही हैं। और देखिए, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए पहले पोलिंग बूथ के बाहर भी जो लाइन थी उसमें खड़े रहे, और अब देखिए अंदर पोलिंग बूथ के भीतर अपनी बारी का इंतज़ार भगवंत मान और उनकी पत्नी साथ में मौजूद हैं। संगरूर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है आम आदमी पार्टी के लिए रोमाना, क्योंकि 2014 में पहली बार भगवंत मान इसी सीट से चुनाव लड़कर और चुनाव जीतकर संसद पहुँचे थे, और उसके बाद 2019 में भी चुनाव जीता, और ये उस दौरान जीता जब पूरे देश भर में मोदी लहर थी। और उसके बाद सबसे हैरत वाली बात यह है कि 2022 में जब यहाँ से धुरी विधानसभा से भगवंत मान ने चुनाव लड़ा, विधानसभा का मुख्यमंत्री बने, सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ, उस दौरान आम आदमी पार्टी 92 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। उस वक्त लहर थी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, तब आम आदमी पार्टी उपचुनाव हार गई, जिसे गढ़ माना जाता था संगरूर को। उस गढ़ को कहीं ना कहीं सिमरनजीत सिंह मान, जो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर से आते हैं, उन्होंने इस पर जीत हासिल करी। बहुत बड़ा सेटबैक था। तभी से भगवंत मान की लगातार कोशिश रही कि अपने इस गढ़ को दोबारा से हासिल किया जा सके। उनकी पत्नी जो गुरप्रीत कौर हैं, वो भी इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर घूमती हुई नजर आई, लोगों से मिलती हुई नजर आई। उनका पूरा परिवार यहीं संगरूर में रहता है, वो भी लोगों से मिलता रहा, और कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई कि इसको दोबारा से हासिल किया जा सके। और यही वजह है कि इस बार जो प्रत्याशी को खड़ा किया है यहाँ से पंजाब से आम आदमी पार्टी ने, संगरूर से मीत हेयर कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, और उन पर दांव खेला है। और इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं कि पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। तो संगरूर में इस वक्त परिवार के साथ भगवंत मान आपको नजर आ रहे हैं, और कोशिश आम आदमी पार्टी की यही है कि 13 सीटें अपनी बारी का वोट डालने के लिए। दीपक,
लेकिन ये संगरूर सीट के बारे में तो आपने बहुत विस्तार से दर्शकों को बताया। अगर पूरे पंजाब की बात की जाए 13 लोकसभा सीटें हैं और इंडिया गठबंधन में दोनों साथी कांग्रेस आम आदमी पार्टी, लेकिन पंजाब में बात नहीं बन पाई और पंजाब में आर पार की लड़ाई में यहाँ इंडिया गठबंधन के ही साथी। तो कुल मिलाकर चुनावी मिजाज पंजाब का क्या उभर रहा है इस 24 लोकसभा चुनाव में, दीपक? और रोमाना देखिए, जिस तरीके की लड़ाई पंजाब में नजर आई, पंजाब में सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। कांग्रेस को की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला किया। और ये हैरान कर देने वाली बात है कि जब दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे तो जब वहाँ पर बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती थी तो वहाँ पर कांग्रेस जो है एक तरीके से बचाव मोड में नजर आती थी या साइलेंट मोड में नजर आती थी। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। कहा यह भी गया कि पंजाब में ज़्यादा बड़ा शराब घोटाला हुआ है, दिल्ली में कम हुआ है, जांच होनी चाहिए, माइनिंग में खूब सारे पैसे जो है वो कमा कर दिल्ली भेजा जा रहा है, तमाम चीज़ें कही गई। भगवंत मान के बारे में ये कहा गया कि वो अरविंद केजरीवाल को जगह जगह लेकर घूमते हैं, सिर्फ यही काम करते हैं। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल चले गए तो भगवंत मान तिहाड़ जेल में जाकर सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। कई सारे आरोप। सबसे दिलचस्प होगा कि इन विरोधाभासों के बीच जो इंडिया गठबंधन के दोनों साथी आमने सामने पंजाब में लड़ाई लड़ रहे हैं तो आखिरकार चुनाव में क्या हासिल कर पाते हैं। बंगाल लेकर चलते हैं। बंगाल में आप जानते हैं सबसे ज्यादा सुर्खियों में इस बार के चुनाव में जो जगह रही, जो मुद्दा बना, वो संदेशखाली। और संदेशखाली जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है बसीरहाट, वहां पर आज वोटिंग हो रही है। वहीं पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अवधेश। चुनाव पर हमने देखा कैसे संदेशखाली के नाम पर तनाव था। आज वोटिंग वाले दिन संदेशखाली से क्या संदेश सामने आ रहा है? बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जो चुनाव हो तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन हम संदेशखाली के उस मतदान केंद्र पर हैं जहां पर इसी पूरा जो बवाल हुआ था, जिस तरीके से शेख शाहजहां का मामला आया था, जो सबसे मुखर आवाज संदेशखाली ने अपना उम्मीदवार बना दिया था, तो उन्हीं का मतदान केंद्र थोड़ी देर में आएगी। और आप देखिए महिलाओं की लाइन, आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से संदेशखाली के करना खाली बूथ पर है, ये लाइन बताती है कि किस तरीके से उस पूरे कांड का असर हुआ था। और यहाँ पर जितने भी लोग हमने बात की जो हिंदी में बात कर सकते हैं, खासतौर से महिलाएं, इनका यही कहना है कि हमें शांति चाहिए। किस तरीके की शांति चाहिए विस्तार से बात नहीं करते, लेकिन शांति किस तरीके की यहाँ के लोगों को चाहिए वो भी सबको मालूम है। तो आप देखिए केंद्र संदेशखाली का महिलाओं की लंबी लाइन है। और सबसे अहम बात यह है कि सुबह 6 बजे से ही से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग हिंदी नहीं बोल पाते, ग्रामीण क्षेत्र है ये, लेकिन फिर भी ये बताइए कि आप लोग क्या मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? আমরা এখন তো মনে হচ্ছে আমরা ঠিকঠাক শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট দিচ্ছি। शांति चाहिए। हाँ। और क्या यह मुद्दे हैं? आप क्या पहले वोट देने आई हैं? क्या मुद्दा है मन में कि किसको आप चुनेंगे, किस मुद्दे पे? क्या होना चाहिए संदेशखाली में? मुद्दा है यहाँ शांति चाहिए। कुछ दिक्कत भी आ रही है। जो आपकी तस्वीर है और आवाज है वो साफ नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। तो संदेशखाली में वहां पर जो पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें हैं, उससे कहीं ना कहीं ये संदेश तो जरूर जा रहा है कि लोकतंत्र के जरिए अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाने के लिए जो जनता है वहां की, वो बाहर जरूर निकली है। हम सीधे सर आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है और जानते हैं मृत्युंजय से मिर्जापुर का आज चुनाव के दिन मूड क्या नजर आ रहा है। मृत्युंजय, आप जहां पोलिंग बूथ पर मौजूद है वहां पर भी खासा उत्साह वोटर्स में मुझे दिख रहा है, आपके पीछे बहुत भीड़ है। बिल्कुल, बहुत मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है रोमाना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठीक 12 घंटे पहले इसी क्षेत्र में 12 पोलिंग अधिकारियों की, कर्मचारियों की गर्मी से मौत हो गई और 20 अस्पताल में भर्ती हैं। तो कल्पना कीजिए 47 डिग्री की कल गर्मी थी यहाँ पर। आज थोड़ा कुदरत मेहरबान है, थोड़ी बादल है, लेकिन उमस गर्मी बहुत है। और शायद यही वजह है कि लोग जल्दी जल्दी सुबह मतदान करना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये लंबी कतार नजर आ रही है। एक वजह यह भी है कि अंदर स्कूल में जगह कम है, कहीं भीड़ ना हो जाए, इसलिए लोग कुछ खुले में रह रहे हैं और यहाँ पर बारी बारी से लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये हमने गर्मी की बात बताई। थोड़ा राजनीति पर बात कर लेते हैं। अनुप्रिया पटेल यहाँ पर उम्मीदवार हैं। सामने है समाजवादी पार्टी के रमेश बिंद और यहाँ पर बसपा की तरफ से हैं मनीष तिवारी। और एक और चुनौती मिल रही है जो कि पल्लवी पटेल और AMIM के गठबंधन के जो PDM मोर्चा बना हुआ है, वो दौलत सिंह पटेल यहाँ से उम्मीदवार हैं। देखिए 3 चुनौतियां यहाँ अनुप्रिया पटेल को मिल रही हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन 3 चुनौतियां हैं। एक पहली चुनौती अपने घर में मिल रही है, उनकी बहन है पल्लवी
पटेल, उन्होंने पीडीएम मोर्चा बनाया है ओवैसी के साथ में, उन्होंने दौलत सिंह को उम्मीदवार बनाया यहाँ पर। दूसरा जो राजा भैया का फैक्टर है, जो कि सवर्णों को लेकर ठाकुरों में एक मैसेज गया है, वो एक बड़ी चैलेंज है। और तीसरा है जो बसपा ने उम्मीदवार उतारा है मनीष तिवारी, वो ब्राह्मण वोट जो कि बीजेपी का वोट काट सकता है। तो ये 3 फैक्टर हैं। हालांकि वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और विश्वास जता रही है। संक्षेप में पूरा समीकरण इस मिर्जापुर सीट का बता दिया है और सही सरकार चुनी जाए। लगता है बेटे को 5वीं बार भी मौका हिमाचल की सरकार दे रही है, हिमाचल के लोग दे रहे हैं? निश्चित तौर पर दे रहे हैं। सर इस बार क्या लग रहा है कठिन है चुनौती, क्योंकि 4 की 4 सीटें आपने जीती थी, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं जगह फाइट है, मंडी में फाइट है, शिमला में फाइट है। नहीं, बार बार जीत रहे, अब तो अभ्यास हो गया जीतने का, इसलिए आसान है इस बार जीतना। 4 जीतेंगे और ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। सर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के इलेक्शंस भी हैं हिमाचल प्रदेश में, तो क्या लगता है कितनी सीटें जो है भाजपा इस बार जीत रही है? हमें तो आशा है 6 के 6 कमल खेलेंगे, 4 लोकसभा और 6 के 6 चुनाव भी जीतेंगे। तो राज्य सरकार में भी बदलाव होगा? वो बाद की बात है। एक कदम पीछे आने मैं किसी को पकड़ा देता हूँ। सर लगातार ये सीट पे आप जीतते आ रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूँ 7वें चरण में 7 चरणों की सबसे ज़्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो, क्योंकि ये जो उत्साह है ये वोट में तब्दील होना चाहिए। 5वीं बार इलेक्शन जीत के आप इतिहास बनाने की पूरी तैयारी में? जनता ने ही पिछले सब बार आशीर्वाद दिया, हर बार आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का विश्वास बना रहेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। आज एग्जिट पोल है और कांग्रेस जिस तरीके से एग्जिट कर रही है, पार भी नहीं होगा, 145 में ही रह जाएगी बीजेपी। मुझे लगता है कांग्रेस अगर एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी भाग नहीं ले रही तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अखिलेश यादव के कमेंट पे क्या कहना है आपका? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 300 पार तो छोड़ दीजिए, 145 पे ही निपट जाएगी। चलिए 3 दिन दूर नहीं है। जैसे दोनों पहले इकट्ठे आए थे फिर दोनों अलग हुए, मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कहा था 2 लौंडे इकट्ठे हुए हैं, अब दोनों अलग होंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के मेडिटेशन को लेके पॉलिटिसाइज किया जा रही है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में चली गई है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जब आपके पास कोई और मुद्दा नहीं बचता और आप जनता को फेस नहीं कर पा रहे और आपको समर्थन नहीं मिल रहा तो आप पहले दिन से बहाने ढूंढने शुरू करते हो। कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हो, कभी अन्य संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हो। सच ये है कि जनता किसके साथ है वो तो देश जानता है। वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के अलावा 6 बाईपोल्स हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? कुछ फेरबदल? मुझे तो लगता है मेडिटेशन आज केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया को, जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की हम बात करते हैं, वेलनेस की बात करते हैं, तो हमारे योग, आयुर्वेद और हमारे ध्यान, इन सब ने मेडिटेशन में बहुत बड़ा योगदान दुनिया को दे सकता है। मोदी जी ने विकास और विरासत दोनों को बचाने का काम भी किया है, आगे बढ़ाने का भी काम किया है और मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा संदेश है, विकास भी विरासत भी। और इसमें विरोध किस बात का है? आखिरकार बाकी लोग इन दिनों में क्या कर रहे हैं? ये राहुल गांधी की टिप्पणी की गई है कि वो वेकेशन पे चले जाएंगे, आपका क्या कहना है?
ये उनको तय करना है। कुछ लोग ध्यान लाते हैं, कुछ लोग वेकेशन करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बैंकॉक मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं। अपना अपना स्थान चुनना है। हमें भारत में सब कुछ मिलता है, कुछ लोगों को विदेश में मिलता है। पंजाबियों के लिए गर्मी कोई खास ऐसी नहीं मायने रखती, क्योंकि हम लोग खेतों में काम करके आए हैं। हम लोग 48-50 डिग्री में तो आम तौर पे ही घूमते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में 70% से ज़्यादा, 75% से भी ज़्यादा वोटिंग की उम्मीद है। तो 1 घंटे में 10% हो गई है इस बूथ पे। तो 1 घंटे में 10% हो गई है, तो इसका मतलब अगर थोड़ा 1 बजे 2 बजे थोड़ा स्लो भी हो गया तो 4-5 बजे फिर अप होगा, तो 70 से 80 की तरफ जा रहा है जी। आप खुद लाइन में लगकर वोट डालने के लिए गए? वोट की कीमत तो जो मेरे सामने लाइन में खड़ा है उसकी भी वही है ना। वोटर कार्ड तो उसके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, तो लाइन में लगने में कोई हर्ज नहीं है। वीवीपैट का कोई इशू था, वीवीपैट का कोई इशू सीगा, वो उन्होंने चेंज कर दिया। सर 13 ਦੀਆਂ 13 हॉट ने, क्योंकि देश की सरकार बनानी है, कल संगरूर ने नहीं, 13 ਦੀਆਂ 13 हॉट ने, और 13 ਦੀਆਂ 13 साढ़े लिए आज तो वैसे ही हॉट डे है, ठीक है ना। तो फिर कोई तो पंजाबियों की हिम्मत का हवाला देकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कहते हुए कि यकीन मानिए इस बार पंजाब में जो वोटिंग परसेंटेज है वो रिकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा। और इस बीच हिमाचल का रुख करेंगे कंगना रनौत, जो कि उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मंडी से पहली बार चुनाव में किस्मत आजमा रही है। उनके पिता हैं अमरदीप रनौत। वो भरोसा जता रहे हैं कि फिल्मों की तरह ही कंगना की राजनीति में एंट्री भी हिट साबित होने वाली है। कंगना रनौत ने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं अभिनय के क्षेत्र में। ये जो राजनीतिक पारी उन्होंने शुरुआत की चुनाव प्रचार में, आपने देखा क्या फर्क आपने महसूस किया है अपनी बेटी में, उनकी जब राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई है इस चुनाव में? देखिए, उसने हमेशा ही जब भी वो किसी काम को चुनती है, एक उसका टारगेट होता है, उस काम को वो बखूबी निभाती है। और आज तक उसने जो भी रोल किए, जहां भी फिल्म में रोल किए हैं, वो बहुत अच्छे किए हैं। और उसकी वो जो सारी फिल्में हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई है और बहुत हिट हुई है। तो मुझे लगता है कि इस रोल में भी वो बहुत अच्छी उतरेगी। जो ये रोल दुनिया ने और जनता ने उसको जो प्यार दे रही है, जहाँ जहाँ वो जा रही है, भारी भीड़ जो है वो उसको वोट देने के लिए आ रही है। तो एक पिता को उम्मीद है कि बिटिया की जो राजनीतिक पारी है वो भी हिट होगी सिनेमाई पारी की तरह। लेकिन अब तक कंगना ने अपने लिए भूमिकाएं चुनी है, इस बार जनता को चुनना है यहाँ पर कि क्या कंगना को वो सांसद की भूमिका देते हैं या नहीं। 24 चुनाव का ये अंतिम दौर चल रहा है। अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है तो वोट जरूर दीजिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाइए।